मुंबई में ब्रेक द चेन को लेकर जो कदम उठाए गए उससे एक हद तक देखा जा रहा है कि मुंबई में कोरोना के केसेस में थोड़ी बहुत गिरावट होनी शुरू हो गई है, लेकिन दिल्ली आउट ऑफ कंट्रोल है। क्या वजह है, क्यों कोरोना को ब्रेक नहीं कर पा रही है सरकारें, क्या बड़ी वजह है? उसके लिए सीधे बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर आशीष चौधरी हैं जो कि आकाश हॉस्पिटल के एमडी हैं। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। सर, जो इस वक्त परिस्थिति दिल्ली को लेकर है, आप क्या बड़ी वजह मानते हैं कि जिससे कि कोरोना को ये ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन जो लगाया गया वो थोड़ा लेट हो गई दिल्ली सरकार लगाने में, जिसकी वजह से जो केसेस स्पाइरल हुए वो अनकंट्रोल्ड हो गए। दूसरा, जो तैयारी करनी थी, पेशेंट जो सिक हुए उनकी तैयारी के लिए जो दवाइयाँ और ऑक्सीजन और बहुत सारी चीज़ें या टेम्प्रेरी हॉस्पिटल्स जो बनाने थे, आई थिंक वो कहीं ना कहीं उसमें भी डिले हुआ, जिसकी वजह से टाइम रहते पेशेंट्स के प्रॉपर टेस्टिंग और ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। इसके चलते जो अर्ली रिकवरी होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं स्लो हुई। अब दिल्ली उन सारे स्टेप्स को ले रहा है। मुझे उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीक 10 डेज में उस वेव को, कर्व को फ्लैटन कर पाएंगे। अच्छा सर, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि अगले 10 दिन के बाद हो सकता है कि हम एक जो कर्व देख रहे हैं उसमें थोड़ा सा डाउनफॉल हो, लेकिन सर जो इस वक्त कर्फ्यू बढ़ाया गया है, आपको लगता है वो कर्फ्यू की बहुत स्ट्रांग है, और या फिर एक तरीके से हम कहें कि लोग उसको फॉलो करते हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि सड़कों पे भीड़ नहीं है? लास्ट लॉकडाउन के मुकाबले इस बार का जो कर्फ्यू है वो काफ़ी ढीला है। इसमें हमें लगता ही नहीं है, हर किसी जगह जाओ तो लोग अपना सैर कर रहे हैं, नॉर्मल वॉकिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं। यहाँ तक कि नंबर ऑफ व्हीकल्स जो गाड़ी रोड पे दिख रही है वो बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं उसमें ढिलाई है। सेकेंड वीक को जो एक्सटेंड किया गया, आई थिंक इसमें तो गवर्नमेंट और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हुई है, कुछ नए मेजर्स लिए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि अब ये लॉकडाउन और स्ट्रिक्टली फॉलो होगा। अक्सर हमने देखा कि जब लॉकडाउन लगता है तो उसके 7-8 दिन बाद हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट देखने को मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीक के मिड तक या एंड तक कुछ ना कुछ नंबर ऑफ केसेस में गिरावट आएगी। सर, एक सवाल ये भी सर कि कल हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि अगर आप घर पे भी हैं तो मास्क पहन के रहिए, ये किस ओर इशारा कर रही है? क्या स्थिति बहुत खराब है? क्या जो नए वेरिएंट्स हैं, नए म्यूटेंट्स हैं, वो इस तरीके के हैं कि जो घर में बैठे अपने आप को समझ रहे हैं कि वो सेफ हैं, वो भी सेफ नहीं है? पिछली बार के मुकाबले हम देखें तो इस बार अगर कोई एक पेशेंट इन्फेक्ट होता है किसी भी वजह से, हमने देखा कि सारी फैमिली इन्फेक्ट हो रही है। पिछली बार भी होता था बट उस टाइम पे इतना स्प्रेड नहीं था। तो और ऑब्वियसली इतने जब केसेस हो गए हैं तो थोड़ा पैनिक बटन भी दबा हुआ है कि आप गाड़ी में अकेले बैठे हैं तो भी मास्क पहनिए, घर पे हैं तो भी पहनिए, कि हो सकता है उन 7-8 लोगों जो घर पे हैं उसमें 2 लोग इन्फेक्टेड हैं लेकिन बाकी शायद बच्चे नहीं हैं। तो अगर हम घर पे मास्क नहीं उतार देंगे तो उनको भी स्प्रेड हो जाएगा, तो नंबर ऑफ केसेस उससे भी बढ़ेंगे। तो जहाँ पॉसिबल है आप मास्क लगाइए, लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करिए, चाहे वो अपना घर हो, चाहे सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं, एक को हुआ है दूसरे से दूर रहना है, उस तरीके की प्रिकॉशन अपने घर के अंदर भी फॉलो करें। जी सर, एक और सवाल जानना चाहूँगी कि चूंकि अब RT-PCR बहुत लोगों के नेगेटिव आ रहे हैं और सिटी कराना पड़ रहा है, लोग बड़े कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि उनको कोरोना है या नहीं है। ऐसे केसेस इस बार बहुत ज़्यादा देखे गए हैं, तो क्या करें वो लोग? हमने बहुत देखा है कि अक्सर जिन लोगों ने वैक्सीन ले लिया है उनका रिपोर्ट कई बार नेगेटिव आता है और बाकी सिटी में सब पॉजिटिव आ रहे होते हैं। तो बहुत बार ये देखा गया है कि जो वायरस है वो हमारे सुपरफिशियल एरिया यानी कि नोज़ में जहाँ से सैंपल लिया जाता है वहाँ उसकी कॉलोनाइजेशन अच्छी नहीं होती है, लेकिन डीप इनसाइड द लंग वो अच्छे से ग्रो करता है। तो इसलिए वो सीटी वो लंग को तो ख़राब करता है, लेकिन टेस्ट कराएं तो नेगेटिव आता है। तो ऐसे पेशेंट्स में हमें सीटी को साथ में टूल लेना है, उनके सारे फीचर्स देखने हैं, क्या उनको उस तरीके के लक्षण हैं, और एक बार नेगेटिव आया है तो 4-5 डेज़ के बाद आई थिंक फिर से रिपीट किया जाए, प्रॉपर सैम्पलिंग किया जाए। नहीं आता है तो सीटी के बेस पे हम उसको मोरलेस कोरोना की तरह ही ट्रीट करते हैं। किसी को बिल्कुल डायग्नोसिस का कन्फ्यूजन है तो एक टेक्नोलॉजी होती है जिसको ब्रोंको एल्वुलर लेवाज कहते हैं, जिससे हम लंग्स के अंदर से गहराई से उस पानी को निकाल के उसकी जांच करते हैं, अक्सर उसमें वो पॉजिटिव आ जाता है। अंतिम सवाल सभी के जहन में है सर, कब ये जो बुरा वक्त है वो कम हो जाएगा? कब इस कोरोना के जो वेव को देख रहे हैं वो कम होगा? एग्जैक्ट डेट बताना है, मंथ बताना तो मुश्किल है, बट मुझे लगता है कि जिस तरीके के अब गियर अप हुए एफर्ट्स, हमें प्लेटू फेज या फ्लैटनिंग अगले हफ्ते 10 दिन में नज़र आना चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि सारे बिल्कुल जैसे इस फेज से पहले तक हम पहुंच गए थे, हार्डली कुछ नंबर देखने को मिलते थे, बाय नेक्स्ट 4 to 6 वीक्स हम उस स्टेज तक पहुंच पाएंगे।
बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, कड़ाई और भी करने की ज़रूरत है सरकार के लेवल पर। हालांकि जितने भी डॉक्टर्स, जानकार, और जैसा कि डॉक्टर चौधरी ने भी बताया कि अगर स्थिति को नियंत्रण में लाना है तो कुछ अहम कदम उठाने की ज़रूरत है, और इसका इफेक्ट जो है 10 से 15 दिनों बाद दिखना शुरू हो जाएगा। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।